अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कदा आपसे मुखातिब है। अडयाला जेल में इमरान खान साहब को गुस्सा चढ़ा है। ये गुस्सा अडयाला जेल में खान को नहीं चढ़ा, बल्कि पाकिस्तान में 25 करोड़ आबादी को, अवाम को गुस्सा चढ़ा है। ठीक ठाक गुस्सा चढ़ा है। ये गुस्सा अवाम भी शेयर कर रही है और खान भी शेयर कर रहा है, लेकिन कहीं पर ये शेयर नहीं हो रहा है, बल्कि गुस्सा आ ही नहीं रहा। कहीं पर ये महसूस ही नहीं हो रहा कितना बड़ा कोलैप्स है, ये मुल्क की कितनी बड़ी बेइज्जती है। बैनुल अक़वामी फोरम के ऊपर हमारे ऊपर कितनी ज्यादा थू थू हुई है, किसी को यह एहसास ही नहीं है। कंपेरिजन देख लें, एक तरफ पाकिस्तान मैच हारता इंडिया से, 30 सालों बाद दुनिया ने हमारी तरफ मुंह मोड़ा, क्रिकेट से हम बर्बाद हो गए, हम हार गए, टुक टुक रक्षा, हमारा बिल्कुल कोलैप्स नजर आया। मोहम्मद रिजवान का कंधे झुके हुए, बाबर आजम को अजीब किस्म की अलिफ बे पे पड़ रहा है। अकड़ बकड़ टीम कर रही थी और बिल्कुल उसकी धज्जियां उड़ गई, बिल्कुल तबाही निकली है। एक तरफ लाहौर के अंदर एक मवेशी, वो जानवरों का वो मिला था, वहां पर बड़ी शख्सियात इकट्ठी हुई थी, और वहां पर जो वीडियोज आई हैं जहां पर गाना लगा हुआ है कि मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई तो मजा आ गया, बरकसी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई कि मजा आ गया। लेकिन दूसरी तरफ जब अडयाला जेल से जो रिएक्शन आया है, इमरान खान का सख्त तरीन रिएक्शन आया है, उसकी वजह यह है कि इमरान अहमद खान क्रिकेट के अंदर एक अथॉरिटी है। ये जब भी क्रिकेट के अंदर इमरान खान का नाम आता है तो लोग कहते हैं द ग्रेट इमरान खान, सर इमरान खान। द ग्रेट इमरान खान के साथ लोग आज भी कमेंटेटर को सुनिएगा, वो द ग्रेट इमरान खान कहते हैं, सर इमरान खान कहकर पुकारते हैं, क्योंकि इसी क्रिकेट के अंदर इमरान खान को आज भी एक देवता तस्वर किया जाता है। इस बंदे ने दुनिया क्रिकेट में एक धाक मचाकर रखी थी, लरसती थी टीमें, खौफ खाती थी, काली आंधी की चीखें निकाल देता था, ये दुनिया को खड़े करके वहां पर मारता था। एक ऐसा कप्तान था जो कि एक इंतहाई काबिल, पढ़ा लिखा, स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्ग। इमरान खान उस दौर में 90s में आप अंदाजा लगाएंगे, डेटा एनालिसिस करके खिलाड़ियों को पकड़ता था, ये कैलकुलेट करता था, ये टारगेट करता था, ये निशाने पर लेता था, और ये अपने खिलाड़ियों यानी जो अपनी टीम के अंदर जो ग्रुपिंग तो खैर दूर की बात है, इमरान खान के दौर में यानी ये सांस नहीं ऊंचा ले सकते थे। खान कहता था कि जनाब मैं टांगे तोड़ दूंगा जो बंदा डर कर खेला, मैं बुजदिल को टीम के अंदर नहीं रखूंगा। उसने 92 का वर्ल्ड कप जीता, दुनिया आज भी इमरान खान साहब को जानती है। क्रिकेट का जहां पर भी नाम आता है, इमरान खान का नाम भी वहां पर आता है। लेकिन कल जब अडयाला जेल के अंदर उसने वो मैच देखा है तो खान हैरान था, खान परेशान था, उसे पता था कि जनाब ये पाकिस्तान में क्या हुआ है। तो अलीमा खान साहब कह रही हैं कि हम जब अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मिलने गए तो सबसे पहले खान ने क्या कहा, सबसे पहले खान साहब ने जो महसूस किया है वो अब सुन लें, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि जनाब ये किस कदर सख्त तरीन रद्द-ए-अमल इमरान खान साहब ने दिया है। और उसके बाद बाकी भी जो गुफ्तगू की है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन ये पहले क्रिकेट के ऊपर सुन लें। ज्यादातर मुलाकात जो थी वो इमरान खान को बहुत सा गुस्सा चढ़ा हुआ था क्रिकेट का, तो कल वो जो मैच की वजह से सारा आज गुस्सा इमरान खान का क्रिकेट पे निकल गया। उनको बड़ा दुख था, वो कह रहे थे कि जब आप सिफारिशें भर्ती करेंगे, जैसे ये क्या नाम है, नकवी, मोहसिन नकवी, ये मोहसिन नकवी को लगाया, पहले आप सोचें, उन्होंने कहा कि देखें इसको लगाया इंटीरियर मैच देखा है उन्होंने, हाँ देखा होगा ना, पीटीवी पे तो लगा आता होगा। तो उन्होंने, उनको गुस्सा इसलिए था कि पहले आपने इसको चीफ मिनिस्टर लगाया, इसने जुल्म किया, इसने इंटीरियर मिनिस्टर लगाया, इसने जुल्म किया, इसको जिस ओहदे पे लगाया गया इसने बेड़ागर किया। और अब कोई पाकिस्तान में किसी के पास इतने ओहदे हैं जितने मोहसिन नकवी के पास हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर भी है, वहां जाता है, वहां उसकी बेइज्जती हो जाती है। आपने क्रिकेट पे लगा दिया जिसको टेक्निकल गेम है वो कह रहे हैं, और जिसको आता कुछ नहीं है, सारे मैच हार गए हैं। आमतौर पे एक इज्जतदार आदमी इस वक्त रिजाइन कर देता है, लेकिन ये आदमी रिजाइन तो नहीं करेगा। अब इस ये क्यों लगा हुआ है क्रिकेट का, ये तो आप आइंदा जब अब देखिए ना, इमरान खान साहब को गुस्सा आया, वो कहते हैं कि सारा गुस्सा इमरान खान का क्रिकेट के ऊपर निकला कि इन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ क्या हाल कर दिया। इमरान खान वाहिद बंदा है जो इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा है कि क्रिकेट हमारा बैनुल अक़वामी तारुफ है, क्रिकेट के साथ हमारा एक पैट्रियोटिज्म जुड़ता है। ये बात समझें कि कराची से शुरू करें, पूरे पाकिस्तान में घूमें, तमाम तर जो कौमें पाकिस्तान के अंदर बसती है, मुख्तलिफ जुबानें, क्रिकेट वाहिद चीज है जो सबको जोड़ती है। ये क्रिकेट गेम से ऊपर वाली चीज है पाकिस्तान के अंदर, और इमरान खान इस बात को जानता है। लिहाजा इमरान खान का इस चीज के ऊपर मीटर घुमा कि यार ये क्या परफॉर्मेंस, क्या इस टीम की, ये रवैया क्या था ग्राउंड के अंदर नजर आया। मैं सिर्फ आपके सामने एक मिसाल रखूं, एबी डिविलियर्स, साउथ अफ्रीका का 360 आप जानते होंगे, वो जिस तरह से फेंटता है, मारता है, उन्होंने एक कमेंट लिखा हुआ है, बल्कि उन्होंने कहा भी है किसी जगह पर मेरे ख्याल में, उन्होंने कहा इंडिया और पाकिस्तान की अगर ये राइवलरी, यानी दुश्मनी निकाल देना, दुश्मनी वाला लफ्ज राइवलरी, तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आज अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश से फारिग हो चुकी है। यानी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ये बांग्लादेश के साथ पता नहीं मैच ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि बांग्लादेशियों ने पेल देना इन्हें, बांग्लादेशियों ने बिल्कुल धोती खोल कर रखना। इससे पहले इधर ही पिंडी में 2 टेस्ट मैचेस वो जीत कर गए थे, लिहाजा आप अंदाजा लगा लें। उसके बाद खान साहब ने ये क्लियर कट मजीद बातें की हैं, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब जब वुकला मिले हैं, उधर भी इमरान खान साहब ने क्रिकेट के ऊपर बातचीत की है। ये सलमान अकरम राजा साहब को सुन लें। पाकिस्तान की आवाम की जो वाबस्तगी है इस खेल के साथ,
उस वाबस्तगी को अगर कोई मजाक समझता है तो वो पाकिस्तान के अवाम के साथ नहीं खड़ा, वो पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की तस्दीक कर रहा है, और यही कुछ क्रिकेट के साथ किया गया है पिछले 2 सालों में। अब इसकी संगीनी का आप अंदाजा लगाएं, ये बहुत बड़ा डैमेज है, ये हमारे मुल्क के लिए डैमेज है, ये बैनुल अक़वामी फोरम के ऊपर डैमेज हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि जो क्रिकेट के साथ अवाम की वाबस्तगी है, अगर कोई इसे मजाक समझता है तो ये मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है, ये इस कौम के साथ सिंसियर नहीं है। ये क्लियर कट गुफ्तगू की है जो कि इमरान खान ने की है, सलमान अकरम राजा ने की है। खान का सख्त तरीन रद्द-ए-अमल है। दूसरी तरफ नाज़रीन, क्रिकेट की वजह से पिंडी इस्लामाबाद के लोगों की जिंदगी अजीरन बनी हुई है, तबाही निकली हुई है, लोग घरों को नहीं पहुंच पाते। कल भी 4-4, 5-5 घंटे रावलपिंडी और इस्लामाबाद की आवाम फंसी रही है। यानी आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, आप रूट लगाएं, अलग से सड़कें मौजूद हैं, आप अलग से रूट लगाएं, अलग से रास्ता बना सकते हैं, लेकिन वही वाला काम है कि आवाम को रोकना है, और ये 4-4, 5-5 घंटे आवाम को रोका जाता है, और उसके बाद लोग जाकर आप पहुंचते हैं। अब मजीद नाज़रीन जो इमरान खान साहब ने बातें की हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। इमरान खान ने कहा कि क्रिकेट एक टेक्निकल गेम है, इसको अगर मंजूर नजर अफराद को देंगे तो फिर ऐसा ही होगा जो चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ है। फिर खान ने कहा कि जनाब शेर अफजल मरवत साहब के बारे में अब खान की स्टेटमेंट है। इमरान खान ने कहा कि जिनको पार्टी से निकाल दिया है उनकी वापसी नहीं होगी। इमरान खान ने पार्टी ओहदेदारों को हिदायत की है कि शेर अफजल मरवत पर वापसी के रास्ते मुकम्मल बंद हो चुके हैं। हालांकि मीडिया में प्रोपेगेट किया गया, शेर अफजल मरवत साहब ने खुद भी कहा कि फवाद चौधरी ने बातचीत की है, गंडापुर साहब बातचीत कर रहे हैं, लेकिन खान ने कहा कि ना सवाल ही पैदा नहीं होता। मरवत साहब टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज। मरवत साहब अब की जो दुकान है वहां से इमरान खान ने अपनी फट्टी उतार दी है, अब सिर्फ मरवत साहब ही। उसके बाद जनाब ये आलिया हमजा और शोएब शाहीन को इमरान खान ने पूरे मुल्क में यूसी लेवल तक पार्टी ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी दे दी है। फिर इमरान खान ने कहा कि जिनके पास हुकूमती ओहदे हैं वो पार्टी ओहदे छोड़ दें ताकि जुनैद अकबर सही तरीके से पार्टी को मुनज़्ज़म और तंजीम साजी कर सके। अली अमीन गंडापुर पर इमरान खान ने कहा कि मुझे एतमाद है वो इमरान खान के हुक्म पर काबिने में तकर्रुरियां करेंगे। शेर अफजल मरवत की वापसी नहीं होगी, जिसने पार्टी में आना है वो अपनी जुबान को लगाम दे। ये सलमान अकरम राजा ने कहा कि खान ने मुझे कहा कि आपने किसी भी तरह की मरवत के ऊपर मजीद अब गुफ्तगू या बातचीत आपने नहीं करनी है और आपने मजीद इस तरफ नहीं जाना। तो ये कुछ आम तरीन गुफ्तगू और बातचीत है जो कि खान साहब ने की है, खासतौर पर क्रिकेट के ऊपर ज्यादा उनका फोकस था, फिर पार्टी के हवाले से भी उन्होंने किया है। नाज़रीन एक तस्वीर आ रही है, बल्कि वीडियोस भी सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सिक्योरिटी के मामले पर आईसीसी का तशवीश का इजहार। मैच के दौरान मजहबी जमात के एक कारकुन की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बावजूद पिच तक जाकर एक मजहबी लीडर की फोटो लहराने पर सख्त तशवीश है। तहकीकात करने के लिए सिक्योरिटी मजीद सख्त बनाई जाए। अंदाजा लगाएं कि रावलपिंडी के मैच के दौरान एक मजहबी जमात का नौजवान सिक्योरिटी की ब्रीच करता है, भागता हुआ ग्राउंड के अंदर जाता है और फिर वो उस मजहबी रहनुमा की तस्वीर भी लहराता है, और उसके बाद जाकर वो मेरे ख्याल में रविंद्रा के साथ ये कौन सा न्यूजीलैंड का खिलाड़ी उसको गले भी लगाया उसने। ये बहुत सीरियस है। ये याद रखें कि जब वो ये बंदा भागता हुआ आ रहा था वो खिलाड़ी भी पीछे भाग रहा था। दुनिया देख रही है, आईसीसी ने इसके ऊपर सख्त तरीन तशवीश का इजहार किया है। दूसरी तरफ नाज़रीन ये खबर है और ये जनाब चीफ जस्टिस साहब के ऊपर है। चीफ जस्टिस साहब को जो कहा गया है, चपड़ासी कहा गया, ये शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि उनकी हैसियत एक चपड़ासी से ज्यादा नहीं है, चीफ जस्टिस की। उसके बाद उन्होंने कहा मेरे ऊपर कोई अदालती कार्रवाई होती है, तौहीन अदालत लगती है तो लगे। इसके ऊपर जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं रऊफ अता, उनकी शायद खाकान अब्बासी के बयान की मजम्मत, यानी ये सुप्रीम कोर्ट बार इसके ऊपर बोली है। पाकिस्तान के अंदर 26वीं आईनी तरमीम आ गई, पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कोर्ट ने सजाएं दे दी, पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट से आधे किलोमीटर के फासले पर लोग मारे गए, ये बार नहीं बोली। लेकिन अब जाकर इन्हें जनाब जस्टिस यहिया आफरीदी और यहिया खान के बारे में जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि जनाब उसकी हैसियत चपरासी से ज्यादा नहीं है, उसके ऊपर बड़ा दुख हुआ है, बड़ी परेशानी हुई है। सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक शाहिद खाकान अब्बासी के रिमार्क्स गैर जिम्मेदाराना हैं। उम्मीद करते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी अपने अल्फाज पर माफी मांगेंगे, किसी को मुल्की इदारों को बदनाम नहीं करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट बार कह रहे हैं कि किसी को भी बाकायदे से प्रेस रिलीज उन्होंने जारी कर दिया डिटेल में। ये अंदाजा लगाएं कि मुल्क भर में जो हो रहा है, जजेस के साथ जो हो रहा है, जजेस की तकर्रुरी के साथ जो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के साथ जो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उस पर नहीं बोला गया। लेकिन जाहिर है इस वक्त तो आवाजें आनी है, चूंकि चीफ जस्टिस साहब जो कि 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशियरी हैं, उन्हें कोई कुछ ना कह दे। शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म के आईनी ओहदे पर रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक शाहिद खाकान अब्बासी का बयान गैर जिम्मेदाराना है। शाहिद खाकान अब्बासी इस पर माफी मांगे, ये बाकायदा से सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से ये कहा गया है और इस पर खासे सवालात भी उठाए हैं। इस पर सिद्दीक जान साहब का रद्द-ए-अमल है और कुछ और भी साफी हुआ। बल्कि सिद्दीक जान साहब कहते हैं कि 26 नवंबर को निहत्ते लोगों पर स्नाइपर के जरिए गोलियां चली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार को शर्म नहीं आई कि मुजम्मत करें, तहकीकात का मुतालबा करें। शाहिद खाकान अब्बासी ने चीफ जस्टिस की असल हैसियत बयान की है, तो सुप्रीम कोर्ट का बार की प्रेस रिलीज आ गई है
कि शाहिद खाकान अब्बासी माफी मांगे। ये ठीक बात कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस जब जिनके पास इख्तियार, जिनके पास तहरीक इंसाफ यानी अपोजिशन की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जा रही हो, अपोजिशन भी हो, वो जाकर उन्हें बता रही हो कि सर आपके अहकामात ही नहीं माने जाते, आपकी बात ही कोई नहीं मानता, यानी आपकी बात को कोई समझता नहीं है। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं ठीक है मैं इस बारे में देखूंगा, अंदाजा खुद ही लगा ले। नाज़रीन, एक और सिद्दीक जान साहब ने ट्वीट किया और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिद्दीक जान साहब कहते हैं कि मियां असलम इकबाल और हमाद अजहर को मुबारक हो कि वो पंजाब हुकूमत की 1 साल कारकर्दगी पर कोई व्हाइट पेपर जारी नहीं कर सकी। अखबारात के साथ पंजाब हुकूमत 60 सफात की जाली कारकर्दगी रिपोर्ट भी शाया करने जा रही है। अंदाजा लगाएं कि ऐसा महसूस हो रहा है कि पंजाब मरीन सभा के लिए खुला छोड़ दिया गया। कोई तहरीक इंसाफ की अपोजिशन पंजाब के अंदर आपको नजर ही नहीं आएगी, बिल्कुल कोई बंदा आपको नजर नहीं आएगा, बल्कि पंजाब के अंदर क्या हो रहा है वो भी आपके सामने मौजूद है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब हुकूमत के अरबों रुपए की यह मुहिम अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकती। लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान ने पंजाब में जिन 2 रहनुमाओं की सबसे ज्यादा ब्रांडिंग की है, वो मरियम नवाज की कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर जारी क्यों नहीं कर रही है, अवाम के हकीकी इश्यूज और मुश्किलात पर रिपोर्ट्स क्यों जारी नहीं कर रहे, किसने इनको पंजाब हुकूमत के बैड गवर्नेंस और करप्शन पर बात करने का हुक्म दे रखा है कि बात नहीं करनी, किससे इन दोनों ने सौदेबाजी कर रखी। अब हमने कल पिंडी के अंदर सर्वे किया, मरीम साहबा की 1 साल कारकर्दगी पर कसम खुदा की लोग झोलियां उठा उठा कर बदवाई सियासत.pk पर मौजूद है। अब हम इसलिए ज्यादा आगे नहीं जा सके क्योंकि सड़कें बंद थी, हमने टाइमली एक टाइम फ्रेम था उसके अंदर आकर एडिट करके आपके सामने रखना था। लेकिन जितने भी लोगों के पास हम गए हैं, यानी एक बंदा भी ऐसा नहीं मिला कि जो कि यानी वो कह रहे थे कि कौन सी कारकर्दगी, आप कैसे बेवकूफ लोग हैं जो आप कारकर्दगी जैसा वर्ड भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इधर खामोशी है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।